अगर मैंने खुद को समझना है तो मैं कैसे समझूंगी। अगर मैंने अपने आप को ही जानना है तो मैं कैसे जानूंगी। मैं खुद को कैसे सुखी कर पाऊंगी। खुद को समझने के लिए मेरा पहला कदम क्या होगा। सुखी जीवन की शुरुआत कब और कैसे कर पाऊंगी। अगर मेरे आगे बहुत ही सुंदर जीवन खड़ा है और मेरे को महसूस होता है कि इस जीवन को मेरा इंतजार है, मैं भी उस तक पहुंचना चाहती हूँ, तो मैं उसको कैसे अपनाऊंगी और मेरे लिए ये कैसा संभव होगा। आज इसकी बात फिर होगी। काफी वक्तों तो बाद मैंने आज फिर खुद से पूछा, देख, किसको देख, जीवन के किस रूप को देख, सुन, किस चीज को सुन। अगर मैंने देखना है इस संसार में तो मैं किसको देखूंगी। अगर मैंने इस संसार में किसी चीज को सुनना है तो कैसे सुनूंगी। क्योंकि मैंने होना है खुश और सुखी, मैंने होना है जीवन से आजाद। मैं कैसे कर पाऊंगी। अब कुछ जो भी मैंने जैसी भी अकल थी वैसी ही अकल से काम लिया गया। अब अगर मैंने अपनी अकल को एक समझदारी के दौर से गुजारना है तो मैं कैसे गुजारूंगी। बहुत बार मैं जब ऐसी बातें सोचती हूँ तो मेरे को मेरे पर हंसी भी आती है। हंसी भी ऐसी आती है कैसे ही लगता है कि बस ये हंसी जान ही ले लेगी। अपना प्यार भी आता है, अपने आप को जफ्फी भी पाती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत खुश देखना चाहती हूँ। मैं ये जानती हूँ कि जो समझदारी होती है जो गहरे अनुभवों से आती है। गहरे अनुभव इतने गहरे हैं कि उन अनुभवों पर मुझको ही भरोसा नहीं आता, तो मैं कैसे किसी को उन अनुभवों पर भरोसा दिलवा सकूंगी। अगर मेरी जिंदगी मेरे को सवाल करती है, अगर तेरे को ही भरोसा नहीं आता तो तू कैसे किसी को भरोसा दिलवा सकेंगी। मेरे में एक बेफिक्री और एक बेपरवाही आती है, जो मैं बेपरवाही से ही इस जीवन को एक झटका सा देती हूँ और कहती हूँ कि मेरे लिए यही इनफ है कि मैंने अपने लिए समझदार होना है और किसी के लिए नहीं। मेरे अनुभवों पर मुझको भरोसा हो जाना हो, क्या फर्क पड़ता है अगर मैं महसूस करती हूँ कि मेरी समझ में आगे से बढ़ोतरी हो रही है, तरक्की हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है। आज मैं देखती हूँ कि मैं अपने अनुभवों को भी इस सेंटेंस के बाद पीछे छोड़ आई और मैं आगे बढ़ती चली गई। मैं हर रोज अपने आप को देखती हूँ एक नएपन में, एक ताजगी में, जो सदा ही एक तंदुरुस्ती की ओर बढ़ती है। ये नयापन क्या होता है जिंदगी का, ये ताजापन क्या होता है जिंदगी का, जिसके पीछे आज मेरा भरोसा भी पीछे रह गया, मेरा प्यार भी पीछे रह गया, मेरी उम्र भी पीछे रह गई, वक्त भी पीछे रह गया, मैं खुद पीछे रह गई। अगर मैं आज दिल्ली में ही बैठी हूँ, चाहे मुझको 2 दिन हुए हैं पंजाब से आई, पर ऐसे लगता है कि जैसे बहुत वक्त पहले मैं पंजाब में थी। आज मैं पंजाब एक मेरे लिए 2 दिन में एक सपना बन जाता है। ऐसे लगता है कि मैं पंजाब में है ही नहीं थी, वो बहुत दूर का वक्त था। अगर मेरे को 2 दिन पहले का वक्त इतना दूर लगता है तो मैं अपने भीतर जाती हूँ और अपने आप को देखती हूँ कि मैं अपने आप में कितनी पराई हूँ और मैं अपने आप से कितनी दूरी पर रुकी हुई हूँ। मुझको ऐसे लगता है कि जैसे तारामंडल भी मेरे नजदीक हो सकता है, पर मैं अपने आप से बहुत दूर हूँ, बहुत दूर हूँ, जैसे युग बीत गए।
इस सवाल के साथ ही मैंने अब देखना है मेरे को मेरे से दूरी सबसे ज्यादा क्यों लगती है। मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि पंजाब भी मेरे से नजदीक है, अमेरिका भी मेरे से नजदीक है, तारामंडल भी मेरे से नजदीक है, पर मैं खुद से बहुत दूर हूं। जैसे युग बीत चुके हैं, युगों के पार से पार मैं खड़ी ये सब देखती हूँ। मेरे में रोष आता है, रोष मेरे से बहुत दूर है। मेरे में भरोसा आता है, भरोसा मेरे से बहुत दूर है। मेरे में प्यार आता है, प्यार भी मेरे से बहुत दूर है। पर उतनी उनमें दूरी नहीं है जितनी दूरी मेरे में मेरे लिए है। ये दूरी का मतलब क्या है? क्या मैं अपने आप से इतनी ही दूर हूं कि जे जहान, जे तारामंडल, जे ब्रह्मांड मेरे नजदीक है, पर मैं अपने आप से बहुत दूर हूं। आपने कभी ऐसा देखा नहीं होगा, अनुभव किया नहीं होगा, शायद किया होगा, आपको समझ नहीं आई होगी, शायद मैं भी आपको समझाना पाऊंगी। मैंने पहले ही कहा है कि ये जो अनुभव हैं, ये इतने अनोखे और अनूठे हैं जिनको मेरे पर ही, मुझको ही जिन पर भरोसा नहीं आता। मैं किसी को कह नहीं पाऊंगी कि जीवन ऐसा है, जीवन ऐसा ही होता है। जीवन एक ऐसा तरल पदार्थ कैसे हो सकता है कि उसको हम जिस भी रूप में ढालना चाहेंगे हम उसको वैसे ही रूप में डाल लेंगे। जे किस मिट्टी का बना हुआ है, जे किस पानी का बना हुआ है, जे कौन सा इसमें तरल पदार्थ है कि इसको हम जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बन जाएगा और बनेगा भी पदार्थ के रूप में। जैसे हमारा जिस्म है, मैं अपने आप से क्यों दूर हूं? जो मिट्टी कैसे बनी है, हमारा चम कैसे बना है, हमारा आंख का जो देखना है, हमने आंख का मॉडल देख लिया पर ये नहीं देखा, ये नहीं समझा कि आंख देखती कैसे है। हमारा देखना क्या है? क्या हम उस चीज को देख रहे हैं जो चीज असली धात की बनी हुई है, जो चीज असल रूप में बनाई गई है? हम सुन किसको रहे हैं? देखना और सुनना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम सुन किसको रहे हैं? मेरा जो सुनना है, क्या मैं वाकया ही वो चीज सुन रही हूं जो कोई भी मुझको सुनाना चाहता है? चाहे वो ब्रह्मांड है, चाहे वो जीवन है, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो कुदरत का कोई भी हिस्सा है, जो वो हिस्सा मुझको सुनाना चाहता है, वाकया ही क्या मैं वो ही सुन रही हूं या मैं कुछ और सुन रही हूं? इसलिए मैं कहती हूं कि मैं अपने आप से बहुत दूर हूं। मेरे नजदीक जो ब्रह्मांड आ सकता है, मेरे नजदीक जो तारामंडल आ सकता है, मेरे नजदीक मैं कब आऊंगी? जबकि ये मेरा दौर शुरू हुआ है आत्म बोध से, सेल्फ रियलाइजेशन सेंटर, सेल्फ रियलाइजेशन से, जिसके कारण ये सेंटर बनाने की सोची है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है पर उस कलाकार की, उस परमात्मा की, जो चीज बहुत ज्यादा नजदीक होती है, जो हमको दिखाई देती है कि ये चीज बहुत ज्यादा नजदीक है, असल में वो चीज सबसे ज्यादा दूर होती है। ब्रह्मांड हमको न दूर दिखाई देता है। आप कैसे मानेंगे कि ब्रह्मांड बहुत दूर है? हम देखते हैं कि ब्रह्मांड की दूरी है, हमने मंगल ग्रह तक ही पहुंचना है तो हमको कितना वक्त लगेगा।
हमने चंद्रमा तक पहुंचना है तो हमको कितना वक्त लगेगा, हमने छोटे से तारे तक पहुंचना है तो कितना वक्त लगेगा। वहां पर हमारी गिनती है वक्त की। हम कहते हैं कि हमने अपने मन के पास पहुंचना है, वहां पर वक्त की दूरी नहीं। जहां पर वक्त की दूरी नहीं वहां पर दूरी है। जहां पर वक्त हमारे को दिखाता है कि जो बहुत दूरी है, वहां पर दूरी नहीं है। क्यों नहीं है? मैं मेरे से बहुत दूर हूं। जो ब्रह्मांड जो सजा हुआ है, जो मेरा बहुत मेरे नजदीक है। इस ब्रह्मांड को पार करके ही मुझको जाना पड़ेगा, मुझको मेरे से मिलने के लिए, क्योंकि जो ब्रह्मांड जो है जो मेरे ही भीतर है। इस ब्रह्मांड के किसी सेंटर में मैं बैठी हूं। मैंने देखना है अपने आप को। वो यात्रा जो मेरी शुरू होती है सेल्फ रियलाइजेशन में, वो यात्रा इतनी लंबी है। वो पहला कदम था। जब हम किसी भी सियाने से बुजुर्ग से बात करते हैं और वो हमको कहते हैं, ऋषि मुनि किसी भी वेद की बात करें, जहां हम किसी ग्रंथ की बात करें, किसी शस्त्र की बात करें, तो वो कहते हैं कि परमात्मा परमात्मा का अंत नहीं पाया जा सकता। क्यों नहीं? कैसे नहीं? ये जो रचना है, चाहे वे तमाम स्पेस है, हम कहेंगे या हमारे में जो सवाल आएगा कि हमारा जो जिस्म है ये तो 5 फुट 4 इंच का है और इसका फला इतना बड़ा कैसे हो सकता है। हम अपने जिस्म को मान लेते हैं चिप, और इसमें डाउनलोड किया गया है बहुत बड़ा प्रोग्राम, जिसका विस्तार है सदियों युगों तक। साइंस कहती है स्पीड और स्पेस ये एक ही चीज है, इसको एक ही वक्त लगता है। स्पीड जो है, स्पेस जो है, जो एक है। कैसे? मैंने आपको कहा मैं मेरे से बहुत दूर हूं, मेरा मुझ तक पहुंचना मुझको बहुत वक्त लगेगा, पर इस ब्रह्मांड तक पहुंचना, तमाम ब्रह्मांड को देखना, वो बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं इस ब्रह्मांड के सेंटर में भी हूं। ऐसे नहीं कि मैं, हम सब, हर इंसान इस ब्रह्मांड के सेंटर में है। मैं इस ब्रह्मांड में अपनी बात करके, अपनी एग्जाम्पल देके आपको, आपसे एक बात शेयर करती हूं। मैंने मेरे नजदीक पहुंचना है। मैं उस वक्त तक सुखी नहीं हो सकूंगी, क्योंकि मैंने खुद को समझना है, मैंने खुद को जानना है। कितने भी गहरे सुख की बात कर लूं, मैं सुखी नहीं हो पाऊंगी जब तक मुझको मेरा सेंटर नहीं मिलेगा। सेंटर को पाना जितना हम सोचते हैं आसानी से पा सकेंगे। हमको लगता है कि हमने मेडिटेशन की और हमारा जीवन सुखी हो गया, हम फिक्र से रहित हो गए। क्या आपको लगता है कि जब मैं फिक्र से रहित हो चुकी होंगी उसके बाद मेरी कोई जर्नी नहीं होगी? हमारी जर्नी हम जानते हैं कि फिक्र में कैसी होती है। हम ये तो जानते ही नहीं कि फिक्र के बिना भी एक यात्रा होती है। एक यात्रा ऐसी भी होती है कि वहां पर ना ही फिक्र होता है
ना ही फिक्र रहता है। मेरी आजू अगर मेरे से आज पीछे रह गई है, मैं देखती हूं कि मेरे होनेपन में सदा ही मैं जन्मती जा रही हूं। ये जो मैं जन्मती जा रही हूं, ये एक नयापन है। हम कहते हैं कि इस घर में बच्चा पैदा हुआ, बच्चे को हम सोचते हैं कि ये नया है। हम हर रोज नए हो रहे हैं, हमको हमारा नयापन महसूस नहीं होता, क्योंकि हमने अपने आप को बांधा हुआ है उस पुरानेपन में। मैं देखती हूं कि मैं हर रोज नई होती हूं। मेरा नयापन क्या है? मुझको ऐसे लगता है कि मैं हर रोज जन्मती हूं, मेरा हर पल जन्म हो रहा है। ये जन्म किसका हो रहा है? मेरे होनेपन का। मेरा होनापन गहरा होता जा रहा है, और इस होनेपन में, गहरे होने में ही मेरी यात्रा हो रही है। यात्रा कोई अलग से नहीं करनी कि मैंने जहां से टिकट खरीदनी है और मैंने अमेरिका जाना है। मेरा होश मेरे में जितना गहरा होता जाता है, उतना ही गहरेपन में मैं पैदा होती जाती हूं। मेरा होनापन गहरा होता जाता है। मेरे में हर पल मेरी जन्मती यह मैं जो हूं, जे मेरा ही मेरा मैंपन विशाल होता जा रहा है। जितनी विशालता मैं महसूस करती हूं, उतना ही मेरा अस्तित्व भरपूर खालीपन की संतुष्टि से भरता जाता है। भरपूर खालीपन की संतुष्टि से। खालीपन, अगर ये स्पेस खालीपन है, तो मुझको तारामंडल क्यों दिखाई देता है? अगर ये स्पेस खाली है, शून्य है, तो मुझको ये सब दिखाई जो देता है। अगर मैं सोचूं कि मैं एक प्रोग्राम हूं, एक चिप हूं जिसमें ये प्रोग्राम भरा हुआ है, इस प्रोग्राम में जो भरा हुआ मेरे में, इसको भरा किसने है? क्या मेरी सोच इसको भरने वाली है, या मेरा भाव? अनुभव तो मैंने सोच लिया। अनुभव की तो मेरे में सीधी सी एक डेफिनेशन है कि जैसी मेरी सोच है, जैसा मेरा भाव है जीवन के प्रति, ब्रह्मांड के प्रति, इंसान के प्रति, किसी भी जीव के प्रति, चाहे वो जानवर है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो पक्षी है, मेरा देखना, मेरा सुनना, ये दो पावरफुल मेरे पास हथियार हैं। मैं किस चीज को कैसे देखती हूं, किस भाव से देखती हूं, किस सोच से देखती हूं। जिस जो सोच है, ये जो भाव है जो मेरे में आता है, ये क्या है? क्या ये मेरे इस प्रोग्राम को, अगर मैं सोचूंगी कि जिंदगी एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को रिले करता है मेरी सोच, मेरा भाव, और ये प्रोग्राम जो है ये चलता है सोच से, मेरे भाव से। जिस सोच क्या है? सोच क्या है? सोच क्या एक तरंग है? भाव क्या है? क्या ये एक रंग है? तरंग, वेव्स, भाव, रंग, मतलब जे के जो साउंड है वो सोच है,
जो रंग है वो भाव है। मैं अपनी सोच को, मैं अपने भाव को कैसे महसूस करती हूं, उसको कैसे देखती हूं जीवन के वक्रो वक्रे रूप में। इंसान में वो रंग कैसे बहता है, जीव में, रुख में, पानी के बहाव में, इस स्पेस में वो रंग कैसे बहता है। मेरा मेरे को जानना इतना जरूरी और इतना गहरा होता जा रहा है कि मैं खुद को जान नहीं पाई, उससे पहले मेरे को समझ आने लगी है पांच तत्व की, जो ब्रह्मांड की संरचना कैसे है। हमने तो सुना है कि आत्मबोध से इंसान आत्मबोधी हो जाता है और उसको हर चीज की समझ आने लगती है। ये कैसे होता है आत्मबोध? आत्मबोध का मतलब क्या है? आत्मबोध का मतलब ये है कि मैं कैसी हूं, मैं क्या हूं, किसको कहते हैं बुद्धि, किसको कहते हैं मन, किसको कहते हैं आत्मा और किसको कहते हैं जिस्म। ये चार स्टेज का स्वभाव क्या है और मैं किस स्वभाव के हेतु इस जीवन को देखती हूं। अगर वो मेरा जो स्वभाव है देखने का, जो मेरी सोच है, मेरा विचार है, जो मेरा देखने का नजरिया है, मेरी दृष्टिकोण है जो देखने की, अगर मैं उस सभी को मिटा दूंगी, खत्म कर दूंगी, तो अगर मैं सिर्फ स्पेस रह जाऊंगी, ये है आत्मबोध। जहां पर सभी धारणाएं खत्म हो जाती हैं, जहां पर सिर्फ जीवन रहता है, जहां पर कोई रिश्ता नहीं रहता, जहां पर सच रहता है, जहां पर एक सुंदरता रहती है। सुंदरता किसकी? सच की। प्योरिटी किसकी? सच की। जहां पर सिर्फ सत्य होता है, सच होता है। जो जीवन का सही रूप है, जो जीवन का असली रूप है, वो है सत्य। सत्य क्या है? खालीपन। खालीपन क्या है? हमारा अपना रूप। ये आत्मबोध इसको कहते हैं। आत्मबोध से जीवन शुरू होता है। उससे पहले हम जन्मते हैं, उस जन्मते ही जाते हैं। हम अचेतन रूप में जन्मते जाते हैं। चाहे हमको लगता है हमने संसार देखा है, चाहे हमको लगता है हमने तारामंडल देखा है, पर हम जन्मते जाते हैं। हमारी आंखें चाहे तारामंडल को देखे, हमारी आंखें चाहे आज किसी गैलेक्सी को देखती है, जो हमारा अचेतन रूप में जन्म लेना है। मैं इस जन्म से बाहर कैसे निकलूंगी? आत्मबोध है पहला कदम अपने आप को जानने का। उसके बाद हमारी यात्रा होगी इस जीवन में युगों की। मैं कब पैदा हुई थी, मेरा अस्तित्व कब अस्तित्व में हुआ था, अस्तित्व से पहले मेरा रूप क्या था, मेरा रंग क्या था, मेरा आकार क्या था। मैंने सुखी होना है, मैंने खुद को जानना है। मैंने सुखी इसलिए नहीं होना कि मेरे को कोई रोग ना लगे। मेरे को सुखी इसलिए नहीं होना कि ओ मेरा बच्चा, पार्टी, मेरे घर बार सब सुखी हो जाए, फिर मैं सुखी हो जाऊंगी। ये हमारी पहली स्टेज होती है, पहला कदम होता है कि हमारा घर परिवार सुखी हो जाए, मैं अपने आप में खुश हो जाऊं। ये हमारा छोटा सा कदम है अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को सुखी करने के लिए। जो सुखी जीवन की शुरुआत है। मैंने सुखी होना है, मैंने अपने आप को सुखी कर लिया। जब मैंने अपने आप को सुखी किया, मेरे में दूसरा कदम आ गया।
मेरा जे घर भी सुखी होना चाहिए। मैं सुखी कैसे होंगी अगर मुझको तकलीफ देगा रवि, अगर मुझको तकलीफ देगी दीप, अगर मुझको तकलीफ देगी अरियाना, मैं सुखी कैसे होंगी जो मेरे अपने हैं। फिर मेरा तीसरा कदम शुरू होता है, जो संसार सुखी होना चाहिए। मेरी प्रेयर आज मोनिका के लिए नहीं है, मेरी प्रेयर आज मेरे लिए नहीं है, मुझको चाहिए जे संसार सुखी। क्या जी हो सकेगा? मैं तो सुखी हो जाऊंगी। क्या मेरे साथ जे संसार भी सुखी होगा? जे है मेरा क्वेश्चन मार्क। मैं किसको सुखी कर पाऊंगी? क्या मैं अरियाना को सुखी कर लूंगी? क्या मेरा सुखी होना, मेरे सुखी होने से अरियाना सुखी हो जाएगी? क्या मेरे सुखी होने से दीप सुखी हो जाएगी? कोई भी सुखी नहीं होगा। मेरे को क्या फल मिलेगा? जो मेरी यात्रा है, जब मैंने देखा मेरा पहला कदम पूरा हो गया, मेरा दूसरा कदम भी पूरा हो गया। पहला कदम ही हमारे को ऐसा लगता है कि जो जन्म, पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे। जब हम कितने जन्मों की बात करते हैं, वहां पर है एक पल। जब मैं कहती हूं पता नहीं वो कौन सा पल है जिस पल में आकर मेरा जीवन मुझको सुखी करेगा, वहां पर है बहुत जन्म। जीवन वो है जो दिखाई नहीं देता। हमारे जो सेंटेंस हैं, हम सदा ही गलत बोलते हैं। हमको लगता है कि हम सही सेंटेंस बोलते हैं। जीवन हमारा, जैसे हमारा देखना उल्ट है, हमारा बोलना भी उल्ट है, हमारा सुनना भी उल्ट है। अगर हमारा सुनना, हमारा देखना, हमारा बोलना सही और शुद्ध होता, सच मानना, तब हमारे धर्मों में, हमारे तौर तरीकों में कभी, हमारे विचारों में कभी लड़ाई झगड़ा ना होता। जो लड़ाई झगड़ा क्या है? जे मेरा जीवन को देखने का तरीका, मेरा जीवन को समझने का तरीका मुझको गहरा करता जाता है। मेरे सुखी होने से अगर अरियाना सुखी नहीं होगी, पर मैं अरियाना की ओर से कैसे सुखी हो सकती हूं अगर अरियाना सुखी नहीं होगी? ये है मेरा आपको सवाल। मेरा पहला कदम है कि मैंने सुखी होना है, मैंने सुखी जीवन देखना है, मैंने सुखी जीवन को समझना है, मैंने सुखी जीवन को जानना है। मेरे सुखी होने का पहला कदम है कि मैं सुखी हो गई। अगर मैं कैसे हुई? आत्मबोध से मैं सुखी होगी। मेरी आत्मबोधता का दूसरा कदम है, जो मेरे चुगिर्दे में मेरे साथ रहते हैं वो सुखी हो जाए। जहां पर एग्जाम्पल फिर लेती हूं, क्या मेरे सुखी होने से अरियाना सुखी हो गई? मैंने कहा कि मेरा दूसरा कदम भी पूरा हो गया। अरियाना आत्मबोध है जो मेरे को सुखी करता है। मेरे आत्मबोध की जो समझ है वो मेरे को अरियाना से सुखी कर जाएगी, वो मेरे को सुखी कर जाएगी। मैं कहूंगी कि मेरा दूसरा कदम भी पूरा हो गया। अरियाना को अगर तकलीफ आती है, मैं कहती हूं अरियाना मैं तेरे से सुखी हूं, और अरियाना मुझको कहती है मैं तो दुख में हूं, तू मेरे से सुखी कैसे हो गई? मेरे को अरियाना का हर कर्म मुझको दिखा रहा है कि अरियाना जहां पर गलत कदम लेती है, जहां पर सही कदम लेती है,
फिर उसके बाद मेरे में एक पॉइंट आएगा जिसको मैं सोचती हूँ कि जो सही कदम है, जिसको मैं सोचती हूँ कि जो गलत कदम है, अरियाना उस कदम को कैसे सोचती है और कैसे देखती है। मेरा देखना सही है या अरियाना का देखना सही है? अगर मैं देखती हूं कि अरियाना का देखना सही है, तो मैं सुखी कैसे होगी? नेगेटिव के पॉजिटिव, ये दोनों काम करते हैं एक जैसा। मेरी ये समझ, जो आत्मबोध ने मुझको मेरे भीतर सुखी जीवन दिया है, वो ही आत्मबोध का पहली जो किरण है या पहली चमक है। जब मैं उस चमक में से खुद को देखती हूँ तो मुझको मेरा स्वभाव दिखाई देता है। जब मैं उस चमक में से अरियाना को देखती हूँ तो मुझको अरियाना का स्वभाव दिखाई देता है। अरियाना का स्वभाव कैसे काम करता है, मैं उसको देखती हूं, उसके जरिए मुझको दिखाई देता है। क्योंकि मैंने जब अरियाना को देखा कि जो गलत कदम ले रही है, जो मेरी सोच है कि वो गलत कदम ले रही है, मुझको दिखाई देता है उसकी सोच के मुताबिक जो सही कदम ले रही है, अगले कदम पर जाकर अगर मुझको दिखाई दिया कि उसका कदम अगले कदम पर जाकर उसको तरक्की देगा, उसको दुख नहीं देगा, उसके जीवन की तरक्की है, तो उसका कदम सही है, चाहे मुझको वो कदम कितना भी गलत दिखाई देता हो। क्या मैं अब जहां पर बोलूंगी अरियाना को, मैं तो कहूंगी कि मैं अरियाना से सुखी होगी, क्योंकि उसके अगले कदम की भनक मुझको मिल जाती है पहली। किसके जरिए? मेरे अपने आत्मबोध के जरिए। अरियाना को इसी कदम पर रोक दूंगी, अरियाना हमने ये कदम नहीं लेना, क्योंकि मुझको उसके दूसरे कदम पर जाकर पता चल गया कि दूसरा कदम उसका दुखदायक है, और मुझको पता है कि अरियाना को मेरे पर भरोसा करना पड़ेगा और अरियाना मेरे पर भरोसा करेगी। यह है अरियाना का कदम। अब मैं जाती हूं तीसरे कदम पर, संसार में। मेरे आत्मबोधता की गहराई ने मुझको संसार में भी सुखी कर दिया। जो भी मेरे साथ उठेगा बैठेगा, मुझको उसका कर्मा चक्र दिखाई देता है। उसके बाद आता है चौथा कदम, ब्रह्मांड की रचना, ब्रह्मांड की संरचना। उसके आगे बहुत दूर तक हमको जो दूर लगता है, अचेतन अवस्था में जो सब दूर है, चेतन अवस्था में जो ब्रह्मांड एवरीथिंग बहुत मेरे ही नजदीक, मेरे ही भीतर है। अचेतन अवस्था में मैं मेरे से बहुत दूर हूं। हमको लगता है हम अचेतन अवस्था में अपने आप को बहुत सियाने क्यों मानते हैं, हम अचेतन अवस्था में अपने आप को सबसे अच्छे क्यों कैसे मानते हैं। हमारी सबकी शिकायत है, हम सभी सलाह देते हैं, हम सभी अपने आप को सबसे बेहतर मानते हैं, हम अपना दोष कभी नहीं देखते, हम सदा ही ब्लेम गेम चलाते हैं। क्यों? अचेतन अवस्था में हम अपने आप के नजदीक बहुत होते हैं। अचेतन अवस्था में, अचेतन अवस्था में, अनकॉन्शियस में हम अपने करीब होते हैं। उल्ट बात करती हूं, चेतन अवस्था में, कॉन्शियस में हम अपने आप से बहुत दूर होते हैं। हमारे आले दुआले होती है हमारी संरचना, चाहे वो हमारा घर बार है, चाहे वो हमारा खुद का रूप रंग आकार है, चाहे वो इस ब्रह्मांड की संरचना है, ये है हमारे बहुत नजदीक।
इससे दूर खड़ी है हमारी चेतना। मतलब ये कि हमारा अहंकार हमारी बुद्धि से भी बड़ा है। इसका मतलब यह है कि हमारे अहंकार से बड़ी हमारी चेतना है। चेतना के भीतर आता है अहंकार, चेतना के भीतर आता है ब्रह्मांड, चेतना के भीतर आता है परमात्मा। जे चेतना क्या है, जे कॉन्शियस क्या है, जे होश क्या है, जिसने अपने भीतर अपने इस प्रोग्रामिंग में, इस प्रोग्रामिंग को नाम देते हैं होश, चेतना। इस चेतना के भीतर परमात्मा है, इस चेतना के बाहर परमात्मा नहीं है। इस प्रोग्राम का जो एंड का बिंदु है वो है चेतना, होश। होश हमारा परम होश है, जिसको हम कह सकते हैं परमात्मा। होश है जो, इसके भीतर ब्रह्मांड है। क्या आप किसी अनपढ़ इंसान को ब्रह्मांड के बारे में कुछ बताना चाहते हो? क्या बता पाओगे? क्या आज आप किसी को परमात्मा की डेफिनेशन देना चाहते हो? क्या दे पाओगे? आज मैं देखती हूं कि मेरा होनापन कितना जन्मता जाता है, मेरा होनापन कितना गहरा होता जाता है। मेरा जन्म लेना, पल पल जमना, पल पल खुद में पैदा होना कितना मुझको गहरा करता है। उस गहराई को हम कहते हैं विराटता, उस गहराई को हम कहते हैं विशालता, उस गहराई को हम कहते हैं कि ये कितना अनंतता का रूप है। ये किसकी अनंतता का रूप है? परमात्मा की का, ब्रह्मांड का, हमारी मैं का, हमारे होश का, किसका? ये जो विशालता हमको महसूस होती है, जितनी गहरी विशालता हमको महसूस होगी, उतना ही भरपूर खालीपन की संतुष्टि से हमारा अस्तित्व भरता जाएगा। ये खालीपन क्या है? ये खालीपन है एक प्रोग्रामिंग, जिससे हमारा ये ब्रह्मांड हमारे भीतर समाता है। जितना खालीपन होगा हमारे भीतर, उतना ही ब्रह्मांड हमारे भीतर है। उसका मतलब यह है, मेरे में आज कोई भी कमजोरी है, वो कमजोरी मेरा अंधेरापन नहीं है, वो मेरा खालीपन है। ये एक गहरा अंधेरापन जो है हमको दिखाई देता है, जिसको कहते हैं ब्लैक वेब, जिसको कहते हैं एंटी मटीरियल। ये हमको लगता है कि हम इस अंधेरेपन को जानते नहीं, ये क्या चीज है। ये हमारे भीतर एक कमजोरी है। ये कमजोरी एक रहस्य है। इस रहस्य की एक रोशनी है। इस रोशनी में आज मैं पल रही हूं। वो मुझको अब बताएगा मैं पैदा हुई तो क्यों हुई, मैं पैदा होने से पहले क्या थी, आज मैं क्यों हूं। मेरे सवालों का जवाब ये मेरा अंधेरेपन में है। मेरा जन्म मेरी चाहना की कुख से अगर पैदा हुआ है, तो वो मेरी चाहना किसकी कुख से पैदा हुई है? सुखी जीवन, भरपूर सुखी जीवन की चाहना किस जीवन को लेके आएगी, इसकी बात करते हैं कल को।